एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई है। भगवान के मन में आज ये भाव उठ रहा कि मुझे यमुना के घाट जाना चाहिए और यमुना के घाट बैठकर बांसुरी बजाना चाहिए। भगवान ने बांसुरी उठाई और बांसुरी उठाकर चल दी। जैसे यमुना जी के घाट गए, बांसुरी को होठों पर पधराया और बांसुरी को होठों पर पधराकर आज इतनी मधुर बांसुरी भगवान बजा रहे हैं, बेणु का वादन कर रहे हैं। इतनी मधुर बांसुरी, इतनी मधुर बांसुरी कि जो गोपियां अपने घर में बैठी बैठी जो कार्य कर रही थी, कोई गोपी बैठी बैठी भोजन पका रही, कोई गाय का दूध लगा रही, कोई अपने पति की सेवा कर रही, कोई ससुर जी की सेवा कर रही। जो गोपियां जो घर में कार्य कर रही थी, आज उस कार्य को गोपियों ने छोड़ दिया और उस कार्य को छोड़कर गोपियां एक साइड बैठी बैठी उस बांसुरी को सुनती जा रही हैं। इतनी मधुर बांसुरी भगवान बजा रहे हैं। एक गोपी अपने आंखों में काजल डाल रही थी और भगवान यमुना के घाट पर बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की तान जैसी गोपी के कान में गई, जो आंखों में कजरा लगा रही थी, आंखों में कजरा लगाती लगाती सुध बुध भूल गई। आंखों में लगाने वाला काजल होठों पर लगा रही है। देखो भाव गोपियों का। एक गोपी लाली लगा रही थी, लाली लगाती लगाती सुध बुध भूल गई, आंखों पर लाली लगाने लगी। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन देने जा ही रही थी, याद आया कि मुझे तो दूध लगाना है, अभी गौ माता का दूध लगाने चल रही। और जैसे ही दूध लगाने बैठी तो दूध लगाते लगाते समय बांसुरी की कान में तान गई। गोपी ने दूध लगाना बंद कर दिया, बाल्टी एक साइड रख दी और बैठी बैठी बांसुरी सुन रही है। एक गोपी अपने पति को भोजन कराने जा ही रही थी, मार्ग में ससुर जी मिल गए। ससुर ने कहा, बेटा एक काम कर दो, थोड़ा सा भूसा रखाओ गौ माता को और भूसा रख के आओ, जल्दी से जल्दी मुझे भोजन दे दो, भूख लगी। अब बेचारी वो बहू भूसा रखने जा ही रही थी कि बांसुरी की तान कान में पहुंची। आवाज गई, सुध बुध भूल गई, भूसे की टोकरी लेकर आई, ससुर जी के सामने रख दी लाकर। गोपियां आज सुध बुध भूली हैं, लेकिन बस उन्हें ये लग रहा है कि हमारे स्वामी, हमारे पति हमें बुला रहे हैं। गोपियों के आत्मा के जो पति हैं, जो परमात्मा हैं, हम सब के आत्मा के जो पति हैं वो परमात्मा ही हैं। शरीर से जरूर सांसारिक रूपी पति हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का पति है ना, वो एक ही है, परमात्मा। उसके अलावा कोई पति हो ही नहीं सकता है। गोपियों के जीवन का पति, सच्चा पति, गोपियां अगर जीवन में अगर सच्चा पति मानती हैं तो सिर्फ प्रभु को मानती हैं कि प्रभु हमारे तो जीवन के अगर पति हैं तो प्रभु आप हो। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपके चरणों से प्रेम करते हैं। भगवान बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान ने जब बांसुरी बजाई, गोपियों से रहा नहीं गया और सारी गोपी एकत्रित होकर यमुना के घाट पहुंच गई। बैठे बैठे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां पहुंची तो भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। अरे गोपियों, अरे इतनी घोर रात्रि हो रही है, रात्रि का समय है। अरे इस जंगल में बड़े बड़े सिंह घूमते हैं, जंगली जानवर घूमते हैं, और तुम हो कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर इस घोर रात्रि में मेरे पास में क्यों आ गई? गोपियां चुपचाप खड़ी, कुछ ना बोले। कन्हैया ने कहा, लगता है गोपियों तुम वृंदावन की शोभा देखने आई हो आज। गोपियां कुछ ना बोले। भगवान ने कहा, गोपियों
तुम्हारे घर में सब कुशलता से तो है ना? अरे बताओ तो सही, आई क्यों मेरे पास? एक गोपी बोली, लाला या बताओ, पहले तो आप बांसुरी बजा के हमें बुलाते हो, और जब हम आपके पास में आ जाती हैं तब आप कहते हो कि क्यों, इसीलिए तो। अब ये तो प्रभु ऐसा भाव हुआ कि कोई किसी के यहाँ निमंत्रण देने जाए और निमंत्रण देके उसे बार बार के आए कि भैया तुम्हें हमारी शादी में आना ही आना है, हमारी परसों लड़की का विवाह है और परसों ही बारात आ रही और तुम्हें आना जरूर है। अब व्यक्ति कार्ड देकर घर लौट आए, अब दूसरे दिन फिर पहुंच जाए कि भैया कल हमारी मौड़ी की बारात आ रही, आना जरूर है। अब फिर लौट आए, अब जिस दिन बारात आनी थी उस दिन वो व्यक्ति पहुंच जाए उसी के घर, बारात वहीं लड़की के घर वो व्यक्ति पहुंच जाए। अब वही व्यक्ति कह दे लड़की के पिताजी, अगर लड़की का बाप कह दे कि भैया तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुम्हें, तो कितना बुरा लगेगा कि 2 दिन पहले से कार्ड देने आया था घर, कह रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब आ गए तब पूछ रहा है कि क्यों आई हो। गोपियां कह रही प्रभु ये तो भाव ऐसा ही हुआ कि आप पहले तो हमें निमंत्रण देते हो, बांसुरी बजाते हो, और जब हम आ जाती हैं तब पूछते हो कि क्यों आई। अरे प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा गोपियों हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया, हम तो बांसुरी बजाकर अपनी राधा रानी को बुला रहे थे, तुम क्यों आ गई? गोपियां कहती कि नहीं हम सब जाने तुम्हारी चालाकी, तुम राधा रानी को तो बुला रहे थे लेकिन साथ साथ में हमसे भी प्रेम करो, हमें भी बुला ही रहे थे तुम, इसीलिए तो हम आई हैं। भगवान कहते गोपियों देखो तुम पतिव्रता नारी हो, और ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं कि अपने घर को छोड़कर कहीं चली जाए, अपने पतियों को छोड़कर कहीं चली जाए। पतिव्रता नारी का धर्म है कि पति कैसा भी हो पति की सेवा करना ही उसका धर्म होता है। और देवियों तुम घोर रात्रि में अपने पति को छोड़कर मेरे पास में क्यों आई? अरे पतिव्रता नारी तो वो होती है जो अपने पति से प्रेम करती है, पतिव्रता नारी वो होती है जो सिर्फ अपने पति से प्रेम करे। जिस पत्नी ने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के ऊपर निगाह ना डाली उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। और उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो नारी चाहे तो सूर्य भगवान की किरणें तक को रोक सकती है, उनकी गति तक को रोक सकती है। अगर वो पतिव्रता नारी चाहे तो अगर सूर्य भगवान की तरफ हाथ भी कर देना तो सूर्य भगवान अपनी गति से हिल नहीं सकते। वो होती है पतिव्रता नारी। और तुम पतिव्रता नारी होकर तुम मेरे पास में खड़ी हो। अरे जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे, जाओ गोपियों घर जाओ। गोपियां कहती हैं प्रभु एक बात बताओ, हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं, फिर आप जो कहोगे वह हम करेंगे। भगवान ने कहा कहो। एक गोपी बोली कन्हैया ध्यान से सुनना आप लोग भी, बड़ी सुंदर कथा कह रही गोपी कि लाला एक पुरुष था और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन धन की कमी आने से उसका पति धन कमाने के लिए बाहर जाने लगा। जब काम करने के लिए बाहर जाने लगा तो जो उसकी पत्नी थी तो रोने लगी उसे देखकर कि स्वामी आप तो जा रहे हो बाहर काम करने, ना जाने कब लौटोगे। स्वामी जब तक आप हमें दिखते नहीं हो हमारे हृदय में चैन नहीं आता है। हे नाथ, हे स्वामी जब तक हम आपको भोजन नहीं करा लेते हैं तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। अगर मेरे जीवन में दुख आया तो मैंने आपको सुनाया, सुख आया तो हम लोगों ने बांटकर सुख भोगा। लेकिन स्वामी एक बात बताओ, जब आप हमें छोड़कर कहीं चले जाओगे तो दुख आएगा तो दुख किसको सुनाऊंगी, सुख आएगा तो किसको सुनाऊंगी। तो उसके पति जाता जाता बोल गया कि देवी देखो मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपनी एक तस्वीर दे जाता हूं तुम्हें, और जैसे तुम मेरी सेवा करती हो वैसे उस फोटो की सेवा करना, उस तस्वीर की सेवा करना। पत्नी ने कहा ठीक है।
पति ने कहा जब तक लौट के ना आ जाऊं फोटो की सेवा करती रहना, ये समझना कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। कहा ठीक है। अब पति फोटो देकर चला गया। अब रोज पत्नी उसी फोटो की सेवा करती, भोजन लगाती, उससे बातें करती, दुख आता जीवन में तो दुख सुनाती, सुख आया तो सुख सुनाया। समय बीतने लगा, 1 वर्ष बीत गया। अब जब 1 वर्ष निकला, उसका पति खूब सारा धन कमा के बाहर से लौटा घर। जैसे घर आया तो गेट लगा हुआ था। उस समय वो देवी उसी फोटो की पूजा कर रही थी। पति बाहर खड़ा कुंडी बजा रहा। देवी गेट खोलो। वो देवी सेवा में लगी है फोटो की। गोपियां कहती हैं प्रभु एक प्रश्न करना चाहेंगे हम आपसे। भगवान ने कहा प्रभु ये बताइए, जो गोपियां, जो स्त्री फोटो के सामने बैठकर सेवा कर रही है और उसका पति बाहर खड़ा खड़ा कुंडी बजा रहा है, अंदर आना चाहता है, तो ये बताइए नाथ कि वो गोपी को गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, कि उसी फोटो की पूजा करती रहना चाहिए? आप लोग बताओ हैं? गेट खोलना चाहिए। भगवान भी बोले। भगवान ने कहा गोपियों ये कौन सा प्रश्न किया तुमने हमसे? अरे जब उसके जीवन का सच्चा पति, जो किस जीवन में साथ निभाने वाला पति जब गेट पे खड़ा है, कुंडी बजा रहा, धन कमा के घर लौटा, तो गेट खोलना ही चाहिए उसे। अरे फोटो की पूजा करके क्या करेगी जब असली पति उसका गेट पर खड़ा है? तो उसे जाकर गेट खोलना चाहिए, भीतर लेकर आना चाहिए, सम्मान करना चाहिए पति का। गोपी ने कहा प्रभु यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे जीवन के जो सच्चे पति हैं, साक्षात जो पति हैं, वो प्रभु आप हो, और जो हमारे सामने खड़े हो, और आप कह रहे हो कि हम घर लौट जाएं। अरे प्रभु आपने अपने हाथों से फोटो की समान, मिट्टी के समान उनको उत्पन्न किया है, और जो चीज उत्पन्न होने के बाद में नष्ट हो जाए, अरे उस चीज को जीवन में पाकर हमें करना ही क्या है नाथ? जब आप मिल गए तो उन पतियों को हम प्राप्त करके क्या करेंगे? वो तो हमें मिल ही गए हैं, लेकिन नाथ हम तो आपको पाना चाहते हैं। आपके चरणों से हमारा प्रेम जुड़ा हुआ, हम आपसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते गोपियों धन्य हो तुम, वो धन्य है तुम्हारा प्रेम। मैं जानता नहीं था कि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। वो प्रेम ऐसा ही होना चाहिए कि किसी से भी कोई प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, कि कभी कुछ मांग ना हो, इच्छा ना हो, लालच ना हो तो सिर्फ प्रेम हो। लेकिन आजकल का प्रेम कैसा? एक प्रेम थोड़ी होता, आजकल तो 2-2 4-4 होते। हाँ? एक व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता है। हाँ, 5 होते। हाँ, सच्चा प्रेम आज तक कोई कर ही नहीं सकता पृथ्वी पर। अगर सच्चा प्रेम किसी ने किया तो राधा ने कृष्ण से किया और कृष्ण ने राधा से किया। ऐसा अटूट प्रेम, ऐसा सच्चा प्रेम कि जिस्म 2 है लेकिन आत्मा एक है। शरीर 2 है, आत्मा एक है। आधे भाग में किशोरी है। कृष्ण और राधा अलग नहीं है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया लेकिन रुक्मणी से विवाह किया। अरे जिससे प्रेम किया था उससे विवाह करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। संतों ने कहा भी है और ग्रंथों में लिखा भी है कि भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान का विवाह राधा जी के साथ में कराया था। भगवान ने अपना प्रेम नहीं छोड़ा, राधा के साथ में विवाह हुआ है, लेकिन रुक्मणी के साथ में पहला किया। क्योंकि देखो विवाह उससे होता है जो हमसे अलग हो, जो शरीर से अलग होता है उससे विवाह किया जाता है। अब जो एक ही हो उससे विवाह करके क्या फायदा? अब शरीर जरूर 2 है लेकिन आत्मा तो एक है। तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है।
वो दोनों का प्रेम बड़ा अटूट है। ऐसा प्रेम पृथ्वी पर आज तक किसी ने कर नहीं पाया। आजकल प्रेम नहीं होता, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम नहीं मिली सो मर जाए हम। होता कुछ नहीं, उसे मार देंगे लेकिन खुद जीवित रहेंगे। ऐसा प्रेम है लोगों का आजकल। भाई देखो एक ही बात कहेंगे, प्रेम कर रहे हो खूब करो, लेकिन सच्चा तो करो। दिखावे वाला क्यों करते, हम तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम हो जिसमें पूरी तरह से समर्पण हो। अगर प्रेमी कहते हैं यहाँ जाना तो जाना, और ये करना तो करना। हाँ? प्रेम ऐसा करो सच्चा। लेकिन आजकल प्रेम झूठे में लगे लोग, झूठा ही प्रेम करने में लगे हुए हैं। यहाँ गोपियां भगवान से सच्चा प्रेम करती हैं। प्रभु आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। हे नाथ, हम आपके साथ में रास करने के लिए आए हैं। भगवान बांसुरी को उठाए और राधा रानी को याद किया। राधा रानी पधारी है रास मंडल में। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय हो। आज राधा रानी पधारी है। हर एक एक गोपी के बीच में कृष्ण है। गोपियां थिरक रही, नाच रही, लेकिन उन गोपियों को लग रहा कि कृष्ण सिर्फ मेरा है, लेकिन गोपियां नृत्य कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। तालियां बजाते हुए बड़े भाव से हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाच, नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा मन कर सती पावन वृंदावन। देखो भगवान की रास की चर्चा चल रही है, भगवान नृत्य कर रहे हैं। अरे हम लोग नाच नहीं सकते तो ताली तो बजा सकते हैं, प्रेम से ताली बजाना है। राधा नाची कृष्णा नाची,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जनों। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास बिहारी सरकार की। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाच नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, तालियां बजाते हुए बड़े भाव से। रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है।